आचार्य सदगुरु गरीबदास जी महाराज ने से एक जिज्ञासु ने पूछा, सदगुरु इस संसार में सबसे बड़ा सुख क्या है और सबसे बड़ा दुख क्या है? सदगुरु ने फरमाया, भाई परमात्मा की स्मृति, परमात्मा की याद आना ही सबसे बड़ा सुख है और परमात्मा का विस्मरण, उसको भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है। और उस भूल जाने के कारण ही हम सब जीव आत्माएं इस मृत्यु लोक में यम के जाल में फंस गई और बिना भक्ति छूट नहीं सकती। तो गरीबदास महाराज ने फरमाया, गरीब जम किंकर के जाल में जाए परे हैं जीव, गरीबदास हरि भक्ति बिन बिसर गए हैं पीव। कहते हैं देखो, भक्ति जीवन में नहीं रही, उस पीव को भूल गई, वहीं से बहुत बड़ा दुख शुरू हो गया और इस भवसागर में काल के जाल में जम के दूतों के ये जीवात्मा फंस गई है। अब सदगुरु छूटेंगे कैसे? अब सबसे सरल साधन बताओ, साधनाओं में सबसे बड़ा साधन क्या है सदगुरु, जो हम घर गृहस्थी आदमी संसार में रहते हुए भी सरलता से भक्ति कर सकें? तो गरीबदास महाराज ने फरमाया, गरीब अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज दे तो बिना नाम बेगार। कहते अगम निगम यानी जो पहले हमारे वेद शास्त्र हो चुके हैं, हमारे धार्मिक और आध्यात्मिक पद्धति में जो रास्ते बताए हैं, उन ग्रंथों में अगम निगम को भी खोज कर देखोगे और बुद्धि से विवेक करके देखोगे तो समझोगे उदय अस्त का राज दे तो बिना नाम बेगार। हमें कोई वरदान में चक्रवर्ती राजा होने का भी वरदान दे दे, यानी हमें सारी धरती का साम्राज्य भी मिल जाए तो परमात्मा के नाम के बिना वो भी बेकार है, व्यर्थ है। इसलिए भी नाम भक्ति करो। जिसके अंदर नाम है उसके जीवन में सारी शक्तियाँ, विभूतियाँ और सारी समृद्धि, ऐश्वर्य, माधुर्य सब कुछ आ जाता है जिसके जीवन में परमात्मा का नाम है। और अब उस नाम के बिना जीव की मुक्ति नहीं हो सकती है। थोड़ी देर भी अगर आपने नाम जप लिया वो भी सार्थक हो जाएगा। और बहुत आत्मा से, बहुत तन और मन आत्मा को एक करके एक पल भी जप लिया वो भी कितना बड़ा परिणाम देगा। गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीब अर्ध नाम कुंजर जप्या गज गरा भय पार, उभय मुहूर्त सट दिलीप ऐसा नाम उचार। यहाँ गरीबदास जी महाराज एक प्रमाण देते हैं, एक प्रसंग के माध्यम से सुनाते हैं। जब किसी ने कहा, सदगुरु दिन में 21,600 श्वास आते हैं, अब सब में तो नाम जपया नहीं जाता, भूल जाते हैं, काम धाम धंधा सब कुछ है। तो सदगुरु कहने लगे, भाई अर्ध नाम, आधा नाम, एक नाम भी नहीं, आधा नाम भी जप लोगे तो भी पार हो जाओगे। सदगुरु वो कैसे? अर्ध नाम कुंजर जपया गज गरा भय पार। गज और गरा की लड़ाई आपने सुनी है ना, 10,000 वर्ष तक लड़ते रहे थे और वो पिछले जन्मों में आहा उहु नाम के तपस्वी थे जो मान मद के कारण पशु योनि में चले गए थे। एक हाथी बना, एक गरा बना। जब हाथी पानी पीने गया तो गरा ने उसका पैर खींच लिया और 10,000 वर्ष लड़ते रहे। कभी वो बाहर खींच ले, कभी वो भीतर खींच ले। फिर पिछले जन्म में जो तप किया था वो याद आ गया उसको, गज को, हाथी को। उसने कहा, जब डूबने लग गया एक दिन गरा खींच ले गया। गरा की शक्ति जल में ज़्यादा बढ़ जाती है और फिर डूबता डूबता हाथी का केवल जो भर सूंड रहा जल ऊपर, जब हरि नाम पुकारी थोड़ा सा सूंड रह गया और सोचा ईब तो प्राण निकलेंगे। फिर उसने सूंड उठाकर परमात्मा को अंतर से याद किया। रा, मैं नहीं कह पाया था, ररंकार रा, बहुत पीड़ा से, बहुत आतुरता से उन्होंने पुकारा ररंकार, यानी रा, मैं नहीं कह पाया था। इतने में बैकुंठ से भगवान गरुड़ पर बैठ कर उतराए और चक्कर से गरा का सिर काट दिया, गज की रक्षा की। तो सदगुरु कहते हैं अर्ध नाम कुंजर जप्या, कुंजर कहते हैं हाथी को, केवल आधा नाम रा, बड़ी पीड़ा से प्रेम से जप्या।
गज गरा बे पार उबय मुहूर्त सठ दिलीप ऐसा नाम उचार। ये सठ दिलीप थे राजा खड़ांग दिलीप, राजा सगड़ के कुल में विश्वेश्वर नाम के राजा उनके पुत्र थे ये। और इतने पराक्रमी, इतने बलशाली, इतने धार्मिक थे, जब कभी देवलोक में, स्वर्ग में देवताओं और राक्षसों का युद्ध होता, अब जब ये बलशाली हो जाते हैं ना राक्षस, तो स्वर्ग पर चढ़ाई कर देते हैं, देवताओं को हरा के उनका राज्य ले लेते हैं। तो जब जब देवताओं पर संकट आया तो धरती से राजा खड़ांग दिलीप को स्वर्ग में बुलाया जाता था। देखो हमारे धरती के राजा महाराजा इतने बलशाली होते थे और इतनी शक्तियां होती थी उनके अंदर कि यहाँ से रथ सहित स्वर्ग में प्रवेश करते थे। राजा दशरथ भी जाते थे और राजा खड़ांग दिलीप। तो बहुत बार वो देवताओं की सात्या करने गए, राजा खड़ांग दिलीप, देवताओं की विजय होती। एक बार उनको राज दिलाकर स्वर्ग से वापिस लौट रहे थे, तो देवताओं ने कहा राजा खड़ांग दिलीप से कि राजन, आपने कितनी बार इस भारत खंड से आकर हमारी रक्षा की, सहायता की, युद्ध जितवाए, असुरों को पराजित किया, आप वरदान मांगो। अब राजा के मन में आया कि संसार में क्या क्या वरदान मांगे, धन संपत्ति साम्राज्य, ये तो मेरे पास पहले से ही है, और मिल जाएगा तो क्या हासिल हो जाएगा। अब देवताओं के पास आत्मज्ञान है नहीं और ना ये अमर हो सकते, इनके अंदर भी डर बना रहता है। तो उन्होंने कहा भी मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरी तो पहले ही पुत्र परिवार धन संपत्ति राज्य वैभव से अनासक्ति हो चुकी है। आप मुझे सबसे पहले ये बताओ मेरी उम्र कितनी शेष बची है। तो देवताओं ने ध्यान धर के बताया कि महाराज आपकी उम्र तक केवल 2 घड़ी बची है, केवल 2 घड़ी। एक घड़ी में कितनी मिनट होती हैं? 24 मिनट होती है, 24 दूनी 48। कहने लगे राजन आपकी आयु तो सिर्फ 2 घड़ी बची है। कहने भाई अब कुछ नहीं चाहिए, मुझे जल्दी से स्वर्ग लोक से और भरत खंड में, भारत भूमि में, देव भूमि में पहुंचा दिया जाए। बहुत जल्दी राजा को धरती पर आए और राजा ने कहीं मन नहीं लगाया, कुछ नहीं, और जाकर चुपचाप जंगल में शांति से ध्यान में बैठ गए। श्वास में मन लगा लिया, सुरती लगा ली, और दीक्षित वो पहले से ही थे। नाम जपया और नाम जप के 2.5 घड़ी जैसे ही पूरी हुई, राजा का शरीर भी लुढ़क गया, लेकिन उससे पहले राजा मुक्त हो गए। चारों तरफ से अपना चित्त हटा के नाम में, परमात्मा के चरणों में चिंतन जोड़ दिया। सुरत लगे और मन लगे, लगे निरत धुन ध्यान, और 4 जुगन की बंदगी एक पलक परवान। जो चारों युगों में साधना आप नहीं कर सकते, हजारों लाखों बरस तपस्या करके चले गए, मुक्ति नहीं हो पाई। लेकिन सुरत लगे और मन लगे, लगे नृत धुन ध्यान, ये सूत्र दिया सदगुरु ने। सुरती, नृत्य, मन और पवन, ये चारों चीज जिस दिन इकट्ठी होगी, एक पलक परवान, यानी एक पलक में आपका ये 10वां द्वार खुल सकता है। और बिना गुरु की कृपा के आज तक कोई भी ये बॉर्डर पार करके नहीं गया है। ये यहाँ से नीचे काल का बॉर्डर है, ऊपर परमात्मा का लोक है। ये ऐसी खिड़की है जो बिना सदगुरों की कृपा के खुल नहीं सकती है। तो इसलिए गरीबदास महाराज कहते हैं भी राम राम तो हम सारा दिन करते रहते हैं, लेकिन वो नाम गरीब है तन मन एक अजूद कार्य, सुरत निरत लोलाए, बेड़ा पार संबंध हो जो एक पलक ठहराए। तन मन एक वजूद कर, यानी शरीर भी और मन भी। कई बार क्या होता है, शरीर तो बैठा जी बसे राम राम भी करे, मन कहीं और घूम रहा होता है ना, पता नहीं किस हेडफोन में लगा हुआ है, किसी के साथ व्यवहार कर रहा है, हाथ में माला फिर रही है और मन में उस पड़ोसी ने 20 साल पहले मेरे को यह बात कही थी, उसने मेरा ये अपमान किया था, उसने 10 साल पहले मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया था, ये अपने ताने बाने में उलझा हुआ है। तो सदगुरु कहते हैं तन मन एक वजूद कर, एक चीज बना लो, शरीर को भी मन को भी, दोनों लग जाए। और सुरत निरत लो लाए, सुरती जो देखती है और जो सुनती है। दाएं सुर को सुरती कहते हैं, बाएं को नृत्य कहते हैं।
जो हमारा श्वास आता है और जाता है। ये बहुत बड़ी सूक्ष्म बातें हैं साधना की। तो सदगुरु कहते हैं बेड़ा पार समंद हो, इस संसार रूपी समुंदर से बेड़ा पार हो जाएगा जो एक पलक ठहराए। कहते हैं एक पलक भी ऐसा ध्यान ठहर गया तो उसका बेड़ा पार हो जाएगा, वो संसार से पार हो जाएगा। गरीब है काया माया खंड है, खंड राज और पाट, अमर नाम निज बंदगी सतगुरु से बैसाट। जैसे राजा खड़ांग दिलीप के मन में आ गया कि शरीर भी और राजपाट भी सब खंड होने वाला है। काया माया खंड है, खंड राज और पाट। भाई जो संसार में मिला है ना, ये पक्का है कि एक दिन नष्ट होगा, और मिला है तो बिछड़े बिगा। लेकिन अमर नाम निज बंदगी, परमात्मा का नाम उसकी बंदगी ये अमर है और अमर कर देने वाली है। सतगुरु से बैसाठ और परमात्मा से मिलन हो जाएगा, ये सबसे बड़ा सुख है। इस जैसा सुख सृष्टि में तीनों लोकों में कहीं पर भी है। जो इस भक्ति मार्ग में लग गए, जिनको गुरुओं की शरण मिल गई, नाम जपते हैं, मुझे लगता है इस जगत के वो सबसे सौभाग्यशाली बड़भागी आत्माएं हैं। तो मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ जो समय समय पर आपको सत्संग श्रवण करने को मिलता है और नाम भी जपते हैं, संतों के दर्शन करते हैं, सेवा में भाग लेते हैं। आप पर परमात्मा की कृपा है, कृपा बिना आप ऐसी जगह बैठ नहीं सकते हैं। ये परमात्मा की कृपा का प्रतिफल है। तो मैं एक भजन बोलूँगी, साथ साथ आवेगा तेरे काम नाम की बालद भर ले रे, बंदे नाम सुमर ले रे भाई। आवेगा तेरे काम नाम की बालद भर ले रे, बंदे नाम सुमर ने भाई। आवेगा तेरे काम नाम की बालद भर ले रे, बंदे नाम सुन संत कह तन बात धर्म की चित पैदर ले भाई। संत कह तन बात धर्म की चित पैदर जन्म अमोलक सफल कर तो यही कर ले रे, बंदे आवेगा तेरे काम नाम की बालद भर ले रे, बंदे नाम सुमर ले। भव सागर से मुश्किल टपना नौका पर ले रे भाई। भव सागर से मुश्किल टपना नौका पर ले, राम नाम की बैठ नाव में, राम नाम की बैठ में पार उतर ले रे, बंदे नाम सुमर भाई। आवेगा तेरे काम नाम की बालद भर ले रे, बंदे नाम सुमर खोटी खोटी कर कमाई कुछ तो डर ले रे भाई। खोटी खोटी कर कमाई कुछ तो डर ले, धर्मराज तेरे आगे ठाडा, धर्मराज तेरे आगे ठाडा, तेरी खूब खबर ले रे, बंदे नाम सुमर रे भाई। आवेगा तेरे काम नाम की बालद भर ले रे, बंदे नाम भाई। आवेगा तेरे काम नाम की बालद भले रे, प्यारे नाम
हे काम क्रोध मद लोभ मोह इन पांचों से टल ले रे। हे भाई काम क्रोध मद लोभ मोह इन पांचों से टल ले। कह हरिदास मुक्ति चावे तो, कह हरिदास मुक्ति चावे तो जिंदा मर ले रे। बंदे नाम सुम रे भाई आवेगा तेरे काम नाम की बालद भर ले रे। बंद नाम सुमर ले रे भाई आवे काम नाम की बालद भर ले रे। प्यारे नाम सुमर ले रे भाई आवे गा तेरे काम नाम की बालद भर ले रे। बंदे नाम सुमर ले रे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान, गुरुदेव भगवान की।